तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में ब्लॉक 2 का यूनिट 7 करेंगे। ब्लॉक 1 हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपने वो वीडियोस देखे होंगे, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप वो वीडियोस देख लें। सो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 7, राइटिंग योर करिकुलम विटाई। वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन दैट यू आर अ मैनेजर ऑफ मैकडॉनल्ड्स आउटलेट इन संगाई, चेन्नई। यू आर लुकिंग फॉर अ यंग पर्सन टू मेक ऑर्डर्स एट द कस्टमर्स काउंटर। हम एज्यूम कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, शंघाई जो चाइना में है, उसके मैनेजर हैं, और हम लोगों को एक यंग पर्सन के लिए सर्च करना है हमें, जो कि कस्टमर के काउंटर पर से ऑर्डर्स को कलेक्ट करे। यू हैव रिसीव्ड मैनी सीवीज इन रिस्पॉन्ड टू योर जॉब एडवर्टीजमेंट। मतलब हमें बहुत सारे करिकुलम विटाई मिले हैं और जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब क्या कहा है कि पुट अ टिक अगेंस्ट द पर्सनल इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, अब हमें उसके आगे टिक करना है जो हमें ज़रूरत होगी हमारे एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले नेम इंपॉर्टेंट होता है। सिस्टर नेम, हमें उसकी सिस्टर से कोई मतलब नहीं है, ठीक। डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है। ब्रीड ऑफ पेट डॉग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फेवरेट फूड नॉट इम्पॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। ईमेल आईडी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट नंबर देखो, अगर कोई बाहर से आके इंटरनेशनल, जो मतलब यहाँ का रहने वाला नहीं है, ठीक है, कोई बाहर से फॉरेनर आके किसी जॉब के लिए अपॉइंट कर रहा है, तो उस केस में उसका पासपोर्ट नंबर मस्ट है। तो ये भी कह सकते हैं हाँ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, व्हाट इज अ सीवी। अब कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, करिकुलम विटाई क्या होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज ऑन व्हाट अ सीवी इज एंड हाउ इट शुड बी रिटन। योर CV करिकुलम विटाई इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन व्हेन इट कम्स टू जॉब हंटिंग। देखो, एक जॉब को, मतलब जॉब इंटरव्यू के लिए CV करिकुलम विटाई जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट वेपन होता है, ठीक है, जॉब को सिक्योर करने के लिए, जॉब हंटिंग, ठीक है, जॉब को सिक्योर करने के लिए। विथ योर CV और रिज्यूम विल बी एबल टू प्रमोट योर सेल्फ। हम अपने CV और रिज्यूम की हेल्प से हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे CV और रिज्यूम लेके गए और जो हमारा इंटरव्यूअर था वो हमसे इंप्रेस हो गया और उसने हमें सेलेक्ट कर लिया, तो वो हमारा प्रमोशन हुआ, ठीक है। हम प्रमोट किए अपने आप को अपने CV और रिज्यूम के हेल्प से। पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज विल ऑफन मेक अ स्नैप जजमेंट एज सून एज दे रीड इट। और मतलब कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ की CV करिकुलम विटाई को देखते ही जज कर लेते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इवन द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन ऑन द प्लैनेट कैन फाइंड देमसेल्फ रिजेक्टेड इफ द रिज्यूम फेल्स टू इम्प्रेस द इंटरव्यू बोर्ड। अगर मतलब कोई भी, कितना भी क्वालिफाइड बंदा क्यों ना हो, ठीक है, अगर उसने, मतलब जो इंटरव्यूअर है वो उसकी CV से इम्प्रेस नहीं हुआ, उसके रिज्यूम से इम्प्रेस नहीं हुआ, तो फिर वो फेल हो जाएगा जॉब को सिक्योर करने में, ठीक है, वही लिखा है। सो हाउ कैन योर CV कैच द अटेंशन ऑफ एम्प्लॉयर। तो मतलब हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे CV, जो हमारा CV है वो एम्प्लॉयर्स के अटेंशन को गेन कर सके, ठीक है। तो हमें जो हमारा CV है, करिकुलम विटाई है, उसे बहुत फैंसी नहीं बनाना है, ठीक है, उसमें बहुत सारे डिज़ाइंस नहीं डालने हैं एंड कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। यू ओनली हैव अबाउट 5 सेकेंड्स टू ग्रैब द अटेंशन। हमारे पास सिर्फ 5 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा इंटरव्यूअर है उसके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। इफ़ इट इज़ टू क्लेवर एंड अनरीडेबल इट विल गो इन बिन। मतलब अगर वही है कि अगर बहुत ज़्यादा ही हमने कंजेस्टेड वे में लिख के दिया है और प्रॉपर नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो क्या इंटरव्यूअर उसका टाइम वेस्ट होगा। और ऑब्वियसली है, 5 सेकंड हमारे पास टाइम रहता है, मतलब वो एक पेज का हमारा CV होता है, ठीक है। और अगर उस एक पेज में हमने कुछ प्रॉपरली नहीं लिखा है, अनवांटेड थिंग्स लिख रखे हैं, फालतू की चीज़ें लिख रखी हैं, तो ऑब्वियसली है कि वो वेस्ट होगा, ठीक है। डोंट ट्राई टू मेक जोक्स एंड नेवर क्रिटिसाइज प्रीवियस एम्प्लॉयर। में एक इंटरव्यू के टाइम, मतलब जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हमें जो इंटरव्यूअर है, ठीक है, उनके साथ मजाक नहीं करने लगना है, ठीक है। डोंट ट्राई टू मेक जोक्स एंड नेवर क्रिटिसाइज प्रीवियस एम्प्लॉयर्स। और हमें मतलब क्रिटिसाइज नहीं करना अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, जिसके यहाँ हमने काम किया है उसके बारे में बुरा भला नहीं बोलना है। तो फिर लोग ऐसे कहेंगे ना कि ये मतलब जब उसकी बुराई कर रहा है तो हमारी तो करेगा ही, ठीक है। CV का लेंथ क्या है, क्या मतलब रखा गया है। देयर इज़ नो सेट रूल्स गवर्निंग द लेंथ ऑफ योर CV। मतलब ऐसा कोई सेट रूल नहीं है जो कि एक CV को गवर्न करे। दिस विल बी डिसाइडेड ऑन योर कैरियर हिस्ट्री, एजुकेशन एंड अचीवमेंट्स। अब जो CV का जो लेंथ होता है वो हमारे कैरियर की हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, हमारे एजुकेशनल स्किल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। इफ़ पॉसिबल ट्राई टू कीप इट 1 पेज। अगर पॉसिबल हो तो हमें ट्राई करना चाहिए जो हमारा करिकुलम विटाई है वो 1 पेज का हो, ठीक है। बट इफ़ लुक टू क्राउडेड देन स्प्रेड इट आउट ओवर 2 शीट्स। और अगर वो मतलब एक पेज पे करने में बहुत कंजेस्टेड लग रहा है, बहुत क्राउडेड लग रहा है, बहुत गंदा दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही ओवरलोडेड लग रहा है पेज, तो हम कर सकते हैं 2 शीट पे भी कर सकते हैं। बट इफ़ यू राइट मोर देन दिस, अगर हमने 2 पेज से ज़्यादा का CV लिखा तो वो एम्प्लॉयर को बहुत टाइम लेगा रीड करने में। एवरीवन हैज़ डिफरेंट थ्योरी व्हेन इट कम्स टू CV डिज़ाइन।
सबके अपने अपने CV डिज़ाइंस के पैटर्न होते हैं, तरीके होते हैं, ठीक है। डोंट मेक योर डिज़ाइन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो हमें क्या करना है, अपने डिज़ाइन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज़ क्लियर मार्क्ड, मतलब सब कुछ बहुत क्लियर मेंशन होना चाहिए। इंक्लूड योर कैरियर प्रोग्रेस, हमारे कैरियर का प्रोग्रेस क्या है, एजुकेशन क्या है, अचीवमेंट्स प्रोमिनेंटली, सो योर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज डज नॉट हैव टू सर्च। अच्छा, मतलब देखो हमारा कैरियर का प्रोग्रेस क्या है, एजुकेशन क्या, हमारे अचीवमेंट्स रिसेंट में जो हुए हैं अचीवमेंट्स वो क्या क्या हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा इंटरव्यूअर है उसे हमारे CV में कुछ ढूंढना ना पड़े, ठीक है। अगर हम क्लियरली मेंशन करेंगे तो जो हमारा इंटरव्यूअर है उसका ध्यान आराम से उस क्वालिटीज़ पे, उन अचीवमेंट्स पे पड़ जाएगा, ठीक है। कंजेस्टेड होगा तो उसे बहुत दिक्कत होगी, तो हमें कंजेस्टेड नहीं रखना है बहुत। रिमेंबर टू इंक्लूड, अब हमारे CV में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्लियर कैरियर हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। स्किल एंड स्ट्रेंथ, हमारे अंदर कितना स्किल है, स्ट्रेंथ है, वो सब होना चाहिए। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है। हियर इज अ बेसिक फॉर्मेट, स्टार्ट्स ऑफ विद योर नेम, क्लियरली लिस्टेड एट द टॉप ऑफ द पेज, मतलब पेज के टॉप पे ही हमें अपना नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होगा। फॉलो दिस विद अ प्रोफाइल ऑफ योर सेल्फ विच शुड इंक्लूड एन आउटलाइन ऑफ योर स्किल, एक्सपीरियंस और इमीडिएट कैरियर गोल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हमने अपना नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिया, ठीक है, उसके बाद हम अपना क्या लिखेंगे अपने CV में, अपने स्किल्स को दिखाएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे, ठीक है, और हमारा इमीडिएट कैरियर गोल क्या है, हम मतलब नेक्स्ट 5 मंथ्स में, नेक्स्ट 1 ईयर में क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है लाइफ का, वो मेंशन होना चाहिए। After this, you can put in your career history in reverse chronological order over the past 10 years. मतलब हमको अपने past 10 years के reverse chronological order में, मतलब जैसे अभी 10 साल पहले की बात अगर हम अपने CV में ऐड करनी है, तो अभी 10 साल पहले क्या, मतलब अभी कल क्या मिला, मतलब हमें क्या अचीवमेंट हुई, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले हुआ, मतलब हमें रिवर्स ऑर्डर में चलना है, ठीक है। विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट, देन कम टू, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो अचीवमेंट्स हैं उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। देन कम्स टू एजुकेशन, इंटरेस्ट एंड पर्सनल डिटेल्स एंड रेफरेंसेस, तब उसके बाद हम एजुकेशन, अपना क्वालिफिकेशन देंगे, इंटरेस्ट और पर्सनल डिटेल्स देंगे और रेफरेंसेस देंगे, ठीक है। स्टिक टू द ट्रुथ ऑलवेज, अच्छी अपने CV में डालनी है, ट्रुथफुल चीज़ें ही डालनी है, हम लोग फेक चीज़ें नहीं डालेंगे अपने CV में। मेक श्योर दैट CV इज प्रिंटेड ऑन अ गुड क्वालिटी A4 साइज पेपर। जो हमारा CV साइज होता है ना, जैसे ये बुक का एक पेज है, ये A4 साइज है, तो A4 साइज पे हमारा जो CV है वो प्रिंटेड होना चाहिए। एंड नेवर अटैच्ड एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, और हम कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उसे अटैच नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो लेटर हो, सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो हम अटैच नहीं करेंगे। यू कैन टेक दीज लॉन्ग फॉर द इंटरव्यू, जैसे हमने पढ़ा था ना पहले, पोर्टफोलियो हम कैरी कर सकते हैं अपने साथ इंटरव्यू के टाइम, बट हम अपने रिज्यूम में, हम अपने करिकुलम विटाई में कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करते हैं, ठीक है। रीड एंड रीड योर CV एंड देन आस्क अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर टू रीड इट एज वेल, मतलब आप अपने CV को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, खुद पढ़िए, अपने फैमिली मेंबर से पढ़वाइए, ताकि कोई अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो तो आप उसे करेक्ट कर सको, ठीक है। मेक श्योर देयर इज नो स्पेलिंग एरर्स और कॉफी स्ट्रेन एज दीज विल बी फैटल, इतना मतलब उसको रीड कर लीजिए कि उसमें कोई मिस्टेक हो तो आप उसको रिकरेक्ट कर सको, ठीक है। एक बार इंटरव्यूअर के हाथ में लग गया तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई। तो वही है कि हमारे एरर्स नहीं होने चाहिए। कॉफ़ी स्ट्रेन मतलब कॉफ़ी चाय के दाग नहीं होने चाहिए, वो बहुत बेकार इंपैक्ट डालता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी ट्रूथफुल, मतलब सब कुछ एकदम फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेवर ट्राई टू स्मज डेट्स एंड जॉब्स टू हाइड पीरियड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हमें इतने डेट को इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया था, इतने तारीख को लेफ्ट किया, तो हमें उन डेट्स को ऊपर नीचे नहीं करना है, ताकि जो मतलब जब हम अनएम्प्लॉयड थे उन डेट्स को हम हाइड कर सकें, ठीक है। अ बेसिक चेक विल एक्सपोज योर डिसीट एंड रिव्यून एनी चेंजेस ऑफ गेटिंग जॉब, मतलब देखो जो इंटरव्यूअर होता है वो होता है जो आपको ईजिली जज कर लेगा, है ना, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से वो देख के समझ जाएगा आप झूठ बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, या फिर आपके बात करने के तरीके से वो समझ जाएगा कि आपके पास इतनी क्वालिटीज़ हैं, नॉलेज है कि नहीं है। तो वही है कि अगर एक बार अगर आप पकड़े गए, आपने अगर झूठ लिखा है CV में, और अगर आप एक बार पकड़े गए तो आपके जो चांसेस थे जॉब मिलने के वो भी खराब हो जाएंगे, ठीक है। फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑन द जॉब एडवर्टीजमेंट, हाँ मतलब जो भी जॉब के एडवर्टीजमेंट में इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे कि हाँ आपको इतने टाइम पहुंचना है और इतनी सैलरी मिलेगी और ये काम के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, वो सब काम हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। इफ़ दे वांट 4 कॉपीज़ ऑफ योर CV देन यू शुड सेंड 4, अगर उन्हें 4 कॉपीज़ चाहिए CV की तो हमें 4 कॉपीज़ सेंड करनी होगी। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गेट इट ऑन टाइम, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो 4 कॉपीज़ CV की टाइम पे भिजवा दें। वंस अगेन रिमेंबर योर CV इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन दैट एन एम्प्लॉयर हैज़ ऑफ यू। देख लो, सबसे पहला इंप्रेशन होता है CV हमारा एम्प्लॉयर के ऊपर, ठीक है, इंटरव्यूअर के ऊपर। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हम अपना रिज्यूम भेज देते हैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर रिज्यूम ही अच्छा हुआ, रिज्यूम से वो खुश हो गया बंदा, ठीक है, इंटरव्यूअर खुश हो गया, तो फिर बढ़िया ही है फिर। और देखो जो हमने ये अभी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ, इनके आंसर हमें इन
कॉम्प्रीहेंशन से ही करने हैं। जैसे रीड द पैसेज केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डज अ सीवी हेल्प्स इन जॉब हंटिंग। अब सीवी कैसे हेल्प करता है हमें जॉब हंटिंग में? वही है कि ये पावरफुल वेपन होता है जॉब मतलब जॉब को प्रोक्योर करने में। और जो सीवी होता है ना, उसमें हमारी डिटेल्स होती हैं जिसको देख के जो हमारा इंटरव्यूअर है वो हमारे बारे में जज कर सकता है कि हाँ हम कैपेबल हैं उस पोजीशन के लिए, नहीं है, ठीक है। और हमारे सीवी में हमारी क्वालिफिकेशंस होती हैं, स्किल्स होती हैं जो हमारे इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकता है, हम कैपेबल हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कीप योर सीवी सिंपल एंड रीडेबल? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 सेकंड्स होते हैं कि हम जो इंटरव्यूअर है उसके अटेंशन को ग्रैब कर सकें। अगर वो 5 सेकंड वेस्ट हो गया, हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कंजस्टेड अपना सीवी बना के लेके गए हैं, तो वो इंटरव्यूअर का भी टाइम वेस्ट होगा रीड करने में, और मतलब इंप्रेशन भी खराब हो जाएगा, इम्पैक्ट भी गलत पड़ेगा। हाउ लॉन्ग शुड योर सीवी बी? तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, सेट रूल नहीं है हमारे सीवी के लेंथ के लिए, बट जो सीवी है उसका डिपेंड करता है किसी के कैरियर हिस्ट्री पे, एजुकेशन पे, अचीवमेंट्स पे। तो आप लोग और क्वेश्चन से ट्राई करिएगा, इजी है, ठीक है, आपका प्रैक्टिस होगा। अगला है वोकैबुलरी, सब हेड्स इन अ सीवी। अब देखो, ऑल दो सीवी कैन बी ऑर्गेनाइज इन मेनी डिफरेंट वेज, मोस्ट पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर्स वुड एक्सपेक्टेड टू सी द फॉलोइंग हेड्स। अब एक मतलब अच्छे सीवी में क्या क्या उम्मीद रखी जाती है कि कौन कौन से हमें चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। रेफरीज, अगर किसी ने आपको रेफर किया है तो आप रेफरीज में डालेंगे उनको, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स हमारा मस्ट होता है, प्रोफाइल, ये सब चीज़ें, एडिशनल स्किल्स, इंटरेस्ट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें हमारे सीवी में होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब पीछे कुछ वो दिया है, स्क्रिप्ट दिया है, ठीक है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसे यहाँ कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं और हमसे पूछा है कि वो इन सब के जो कैटेगरीज दी गई है ना, इसमें से किस में लाइक करेगा, ठीक है। जैसे फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो वो एडिशनल स्किल हो गया, ठीक है। पॉप म्यूजिक एंड डांसिंग, तो वो इंटरेस्ट हो गया किसी पर्सन का। प्रोफेसर MD मार्टिन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, तो जो वो थे रेफरी थे। अब आप वो जो क्या कहते हैं स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, तो उसके बेसिस पे आपको समझ आ जाएगा ये सब। एबल टू वर्क वेल इन टीम, तो ये प्रोफाइल हो गया। एबिलिटी फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये हो गया प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। मैकडोनल्ड चेन असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, तो ये हो गया प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रॉपर कंप्यूटर लिटरेट, तो ये हो गया एडिशनल स्किल। डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। अब आते हैं लिसनिंग पे। अ कंसल्टेंट डिस्क्राइब अ गुड सीवी, लिसन टू द एडवाइस फ्रॉम अ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट ऑन हाउ टू प्रोड्यूस अ गुड सीवी, देन लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स अकॉर्डिंग टू द ऑडियो। यू मे लिसन टू द ऑडियो मोर देन वंस, मतलब हमें पीछे, अब ऑडियो तो है नहीं क्योंकि बुक रिटर्न फॉर्म में हमको मिली है, तो ऑडियो तो मिला नहीं है साथ में, तो आपको बुक में पीछे स्क्रिप्ट दिया रहता है, उसको स्क्रिप्ट को पढ़ के आपको इनके आंसर देने हैं। ऐसे हम ट्राई करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर्स डू नॉट केयर व्हाट सीवी लुक लाइक, एम्प्लॉयर्स होते हैं जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता सीवी कैसा भी दिखे, तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वेपन होता है जॉब के लिए। सीवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सीवी जो है बहुत ही क्लियर होना चाहिए और बहुत मतलब 1 पेज में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और ट्रुथफुल होना चाहिए, फैक्ट चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। कंपनीज ओनली रिसीव अ फ्यू एप्लीकेंट्स फॉर ईच पोजीशन, फॉल्स है, क्योंकि कंपनी जो है एक पोजीशन के लिए अगर एडवर्टीजमेंट करती है कि हाँ हमारी कंपनी में ये पोजीशन के लिए वर्कर्स चाहिए, तो उस कंपनी में बहुत सारे एप्लीकेशंस लोग डालते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं हम। योर सीवी शुड इंक्लूड एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल, फॉल्स होगा, क्योंकि हमें सीवी को हमारे कंजस्टेड नहीं करना है, सिर्फ 1 पेज का रखना है। और अगर हमारी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, हमारी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो 1 पेज पे नहीं आ रही हैं, कंजस्टेड हो जा रही है, तब हम 2 पेज का कर सकते हैं, बट 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डालने सीवी में, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। यू शुड स्प्रेड योर पॉइंट्स ऑन द पेज, तो ये हो गया ट्रू, क्योंकि हमें अपने पॉइंट्स हैं उन्हें बहुत क्लियरली लिखना है, यानी कि कंजस्टेड लिख दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, तो ये हो जाएगा ट्रू। इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन द की फैक्ट्स, ये भी होगा ट्रू, मतलब हमें की फैक्ट्स पे फोकस करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आर डैट इट इज़ ईजी टू रीड एंड लुक गुड, मतलब हाँ सीवी को जो है वो ईजिली रीडेबल होना चाहिए, ठीक है, और अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। अ गुड सीवी विल गारंटी अ गुड जॉब। अब देखो ये इसका फॉल्स होगा, क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि जो सीवी है वो एक मीडियम है हमें जॉब मिलने का, ठीक है, उससे हम अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर हमारा सीवी अच्छा हुआ तो वो हमें गारंटी देता है एक अच्छे जॉब की, ऐसा कुछ नहीं है। रिवाइजिंग टेंस, अब देखो ग्रामर में टेंस आया, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जो एक्शन प्रेजेंट में अभी हो रहा है, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन जो डेली होता है या हम डेली करते हैं, जो फैक्ट होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट में आता है। टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, ठीक है, अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करें तो वो भी सिंपल प्रेजेंट में आता है, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं ना, हम अभी बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा। जैसे देखो एक्शन इन प्रेजेंट, आई गो। हैबिचुअल एक्शन, आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। फैक्ट का क्या हो गया? ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, जो पानी पे तैरता है, मिक्स नहीं होता, ठीक है, ये फैक्ट है।
टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, द प्रेसिडेंट लीव्स टुमारो मॉर्निंग, जो प्रेसिडेंट है वो कल जाएंगे, ठीक है। तो वो ये हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या आता है, एक्शन टेक प्लेस इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, ही इज़ प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। अब जो बोल रहा है आई एम नॉट प्लेइंग, ये स्पीक कर रहा है और इसके साथ साथ कोई एक्शन हो रहा है ना, कि वो खेल रहा है और मैं नहीं खेल रहा हूँ। सिंपल पास्ट, एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट मोस्टली कनेक्टेड विद एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। अब देखो ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में, जैसे अभी मैंने आपको जो 10 मिनट पहले पढ़ाया वो पास्ट हो गया अभी के लिए, है ना। आई वर्कड हार्ड यस्टरडे, मैंने बहुत मेहनत की थी कल, ठीक है। और ही वेंट होम टुडे मॉर्निंग, कल सुबह आया था, ठीक है। पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या आता है, एक्शंस गोइंग एट द सर्टेन टाइम इन द पास्ट टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। अब देखो ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में भी चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। आई वॉज वर्किंग, शी वॉज गोइंग, मैं काम कर रहा था और वो जा रही थी। पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या होता है, एक्शंस गोइंग ऑन एट द सर्टेन टाइम इन द पास्ट, मतलब ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हो रहे थे और एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम, मतलब ऐसे एक्शन जो उस टाइम हो रहे थे। जैसे देखो आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, और शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी, ठीक है। तो जा रही थी लगा है, शी वॉज गोइंग है ना, शी इज़ गोइंग नहीं, शी इज़ गोइंग प्रेजेंट हो जाता, वो अभी जा रही है, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल क्या है, एक्शन जो कि पास्ट में हो रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। जैसे आई हैव वर्कड, मैंने काम किया, एंड शी हैज़ नॉट गॉन, वो अभी गई नहीं है, शी हैज़ नॉट गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पुटिंग एम्फेसिस ऑन द कोर्सेज और ड्यूरेशन, ठीक है। मतलब जो हमने टाइम पीरियड फिक्स किया था, ऐसा कोई एक्शन, ठीक है। एक्शन दैट रिसेंटली स्टॉप्ड और इज स्टिल गोइंग ऑन। जैसे ही हैज़ बीन स्पीकिंग सिंस, जैसे हमने यहाँ सिंस लगाया, मतलब कि कुछ हमने यहाँ वो टाइम फिक्स किया ना कि सिंस मतलब तब से बोल रहा है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर, मतलब आई हैव बीन वर्किंग फॉर, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, है ना। एक्शन जिसमें हमने कोर्स और ड्यूरेशन को मेंशन किया है। पास्ट परफेक्ट सिंपल क्या होता है, एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, ठीक है। मतलब ऐसे एक्शन जो मतलब पहले हो चुके हैं। शी हैड स्पोकन, वो बोल चुकी है ऐसा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्या होता है, एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, मतलब हमने कोई टाइम पीरियड फिक्स किया था, ठीक है। और हम बोलते हैं कि मैं 2019 से पहले, ऐसे करके हम बताते हैं ना, 19 से पहले हम ये किए थे और 20 से पहले हम ऐसे किए थे, ऐसे ही। ही हैड बीन पेंटिंग, वो पेंटिंग कर रहा था, ठीक है। ये था हमारा टेंसेज। अब इसी के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। एक्टिविटी 4, हियर इज अ जयश्री दत्ता डिस्क्राइबिंग हर प्रोफाइल एंड ट्रस्ट इन हर सीवी, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंसेज, यूज द टेबल गिवन बिलो फॉर द गिवन अबव फॉर रेफरेंसेज। प्रोफाइल क्या है, आई डैश कीन टू फॉलो अ कैरियर, तो आई एम होगा, ठीक है। आई एम कीन टू फॉलो अ कैरियर इन टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट, आई, फिर यहाँ एम होगा, एम वेल ऑर्गेनाइज्ड, हाईली मोटिवेटेड, एंड हैव होगा, हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। इन एडिशन आई एम रिलायबल, फ्लेक्सिबल एंड क्विक टू लर्न। इंटरेस्ट में देखते हैं, आई एंजॉय है, एंजॉय ही रहेगा, ठीक है। आई एंजॉय योगा, स्विमिंग, स्कीइंग, ठीक, एंड क्लासिकल म्यूजिक। लास्ट समर आई ऑल्सो पार्टिसिपेट है, पार्टिसिपेटेड हो जाएगा, आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन न्यूयॉर्क मैराथन, ठीक है। दिस इज ली मिंग शो डिस्क्राइबिंग हर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑन हर फर्स्ट CV, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंसेज, यूज द टेबल गिवन बिलो गिवन अबव फॉर द रेफरेंसेज, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आई डैश कॉमर्स इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 3 years, तो यहाँ स्टडीड होगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट है। While graduating, I did voluntary work at the college library. My job was to enter student profiles into college database. Recently, I have been the cash counter at the local supermarket. This given me additional skill in managing customers and dealing with money. ठीक है। अगला है writing your own CV, writing में, ठीक है। आगे देखते हैं, यूजिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड ऑन राइटिंग CV इन दिस यूनिट, राइट अ गुड CV ऑफ योर सेल्फ। हमें खुद की CV लिखनी है। कीप इन माइंड द आइडियल जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर बिफोर यू आर एक्चुअली स्टार्टेड राइटिंग, ऑर्गेनाइज द पॉइंट्स अंडर द वेरियस हेडिंग्स ऑफ अ गुड CV, ठीक है। इफ यू आर राइटिंग अ CV फॉर द फर्स्ट टाइम, इंक्लूड एनी वर्क एक्सपीरियंस दैट यू हैव, मतलब अगर हम पहली बार CV लिख रहे हैं तो मतलब हम ऐसे एक्सपीरियंस को लिखें जो हमने किए हैं, ठीक है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं हमारे साथ, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हम लिखेंगे। दिस कुड बी अनपेड, जो कि अनपेड भी हो सकते हैं, वॉलेंट्री मतलब हमने अपनी इच्छा से किए होंगे, समर जॉब्स, इंटर्नशिप या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में किए होंगे हमने, ठीक है। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग टेम्पलेट्स टू राइट योर CV, फील फ्री टू मेक चेंजेस टू द टेम्पलेट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, मतलब हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, बट ये एक फॉर्मेट कह सकते हैं दिया हुआ है CV का, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले अपना नेम
नेम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, टेलीफोन नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अपनी प्रोफाइल लिखेंगे, एजुकेशन लिखेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या क्या है हमारे पास, एडिशनल स्किल्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है और रेफरेंस क्या है। सीवी लिखने को एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सीवी का फॉर्मेट यहाँ बुक में दिया हुआ है, एक बार ट्राई करिएगा आप लोग अपने बारे में सीवी लिखने का, खुद का सीवी लिखिएगा आप लोग, ठीक है। यही था यूनिट 7 में। एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने यूनिट 7 में। सबसे पहले ये था, है ना, कि हमने सीवी के बारे में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा। जो सीवी होता है वो इंपॉर्टेंट वेपन होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ 5 सेकंड होता है कि हम जो हमारा इंटरव्यूअर है उसके अटेंशन को ग्रैब कर सकें, ठीक है। और हमारे सीवी में क्या क्या चीज़, मतलब कोई लेंथ डिसाइड नहीं है हमारे सीवी की। जो हमारे सीवी है वो किस चीज़ पर डिसाइड होता है, किसी के कैरियर हिस्ट्री पे, ठीक है, किसी का एजुकेशन और अचीवमेंट्स कैसा है। और हाँ, जो सीवी है वो 1 पेज का होना चाहिए, बट अगर क्राउडेड हुआ, कंजेस्टेड हुआ तो हम 2 पेजेस का कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 2 पेजेस, ठीक है। एवरीथिंग क्लियरली मार्क्ड होना चाहिए ताकि हमारे इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट ना हो और वो इरिटेट ना हो उसे पढ़ने में। कैरियर हिस्ट्री होनी चाहिए, स्किल और स्ट्रेंथ होने चाहिए, अवार्ड अचीवमेंट्स होने चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने चाहिए, ठीक है, नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और पास्ट 10 ईयर्स के हमें अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैरियर हिस्ट्री बतानी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अचीवमेंट्स को ब्रीफ में बताएंगे। देन कम्स टू एजुकेशन, क्या इंटरेस्ट, क्या पर्सनल डिटेल्स और रेफरेंसेस देंगे, ठीक है। हमें सच चीज़ बतानी है। A4 साइज़ पे हमारा सीवी प्रिंटेड होना चाहिए, ट्रुथफुल फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, मतलब कोई गलत चीज़ें उस सीवी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कोई स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, कॉफ़ी का स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। और वही है, सीवी जो है नॉर्मली कंक्लूजन इसका ये निकला कि सीवी बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो सीवी है वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है, इंटरव्यूअर के लिए हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। सीवी ही अच्छा होगा तो हमारा मतलब इंप्रेशन अच्छा जमेगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, वोकैबुलरी में पढ़ा कि ये सब जो क्वालिटीज़ दी गई हैं कौन से फील्ड्स के अंदर आती हैं ये सब चीज़ें। अब आगे देखते हैं हमने और क्या पढ़ा। और टेंसेस देखा हमने। राइटिंग योर ओन सीवी का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, छोड़िएगा नहीं इस यूनिट को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो आपको आज का वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक सकते हैं, और अगर फर्दर आप मुझसे ऐसे पढ़ते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।